गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, पृथ्वी पर लगने वाले बल और उनके मूवमेंट के बारे में आज हम क्या करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे। तो हमारे पास में जो अर्थ मूवमेंट होते हैं वो दो तरह के से लगते हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, बाह्य बल और आंतरिक बल। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम फटाफट देख लेते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय अमन मेहता। अपना जो चैनल है वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। तो हमने इसमें जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट जो हमने टॉपिक किया था वो मोशन ऑफ अर्थ किया था। उसके बाद में हमने जो तीन थ्योरी देखी थी, कौन कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और उसके बाद में हमने कौन सी थ्योरी देखी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखी थी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अर्थ मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारे पास में जो हमारे माउंटेन है, ठीक है, प्लेटू हैं और मैदान है, उसके बाद में कॉन्टिनेंट है, इनका निर्माण किस बल की वजह से हुआ है और किस किस तरह से हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो अपने चैनल जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन है को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट, अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ मूवमेंट्स, तो अपने पास में पृथ्वी पर लगने वाले बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपने पास में एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक मतलब आंतरिक, जो कहाँ से लगते हैं, अंदर से लगते हैं। आंतरिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक। जो बाहर से लगते हैं, ठीक है, आउटर जो फोर्स लगते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोजेनेटिक। अब एंडोजेनेटिक है जो आंतरिक बल हैं, ठीक है, वो दो प्रकार से लगते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डायस्ट्रोफिक बल और उसके बाद में होता है सडन मूवमेंट। तो हमारे पास में जो डायस्ट्रोफिक जो बल है वो क्या होता है, दो प्रकार से लगता है। ठीक है, तो डायस्ट्रोफिज्म जो हमारे पास में है वो कौन सा मूवमेंट है, एंडोजेनेटिक। जो आंतरिक जो बल है जो अंदर से लगता है वो बल कौन सा होता है, डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, और एक सेकंड और लगता है एंडोजेनेटिक आंतरिक बल, वो कौन सा लग होता है, सडन मूवमेंट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्लो मूवमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे से क्या होता है, कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, बहुत ही धीरे धीरे से क्या होता है, माउंटेन। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि अचानक से एक नए कॉन्टिनेंट महाद्वीप का निर्माण हो गया, या अचानक से एक माउंटेन का निर्माण हो गया? नहीं। कैसे होगा, धीरे धीरे क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है, माउंटेन जो बिल्डिंग है वो बनते हैं। कैसे बनते हैं, धीरे धीरे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे लगने वाले फोर्स क्या कहलाते हैं, डायस्ट्रोफिक बल। उसके बाद में सडन मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट में मतलब अचानक से अर्थक्वेक, हालांकि अर्थक्वेक पना बहुत दिन से रहा है, लेकिन आता कैसे है, अचानक से आता है, एकदम कैसे आएगा, अचानक से। उसके बाद में वोल्केनोज भी क्या होता है, अचानक से आता है। ज्वालामुखी भी हमारे पास में कैसे आएगा, अचानक से आएगा। और भूकंप भी क्या होता है, अचानक से आता है। तो हमने अब तक क्या देखा कि अर्थ मूवमेंट में दो फोर्स लगते हैं, कौन कौन से, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स। उसके बाद में जो एंडोजेनेटिक फोर्स हैं वो दो तरह से मूवमेंट होते हैं, कौन से, डायस्ट्रोफिक बल और उसके बाद में सडन मूवमेंट। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है हमारे पास में कि इसमें क्या होते हैं, एपिरोजेनिक या कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है। ठीक है, जो हमारे पास में डायस्ट्रोफिक जो बल है वो क्या करते हैं, या तो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होगी, अपीरो, ठीक है, अपीरो मतलब होता है महाद्वीप। ठीक है, और जेनेटिक मतलब होता है उपपत्ति। तो महाद्वीप की क्या होती है, उपपत्ति होती है, किससे, डायस्ट्रोफिक जो बल है, फोर्स है, उससे। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में होता है ओरोजेनिक माउंटेन। मतलब ओरो मतलब क्या होता है इसमें, माउंटेन, और जेनिक मतलब क्या होता है हमारे पास में उपपत्ति। तो माउंटेन की उपपत्ति भी किससे होती है हमारे पास में, डायस्ट्रोफिज्म जो फोर्स होता है उससे। ठीक है, उसके बाद में
अपवर्ड और डाउनवर्ड। इससे हमारे पास में क्या आता है, अपवर्ड और क्या होता है, डाउनवर्ड होते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब देखो, मान लो अगर नीचे फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नीचे धसेगा तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, महासागर बन जाएगा। ठीक है, अगर ऊपरेगा, जो महाद्वीप का जो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, ठीक है, उसका कोई हिस्सा अगर ऊपर उठ गया, ठीक है, ऊपर उठ गया तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अगर डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे धस गया तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, हमारे पास में जो महासागर हैं उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं हम ओरोजेनेटिक माउंटेन जो बिल्डिंग, ठीक है, माउंटेन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, टेंशनल फोर्स और कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स मैंने आपको जब पढ़ाया था प्लेट टेक्टोनिक, उसमें बताया था। कंप्रेशनल जो टेंशनल फोर्स होता है उसमें क्या होती है, बीच में दरार आ जाती है एक प्लेट में। टेंशनल फोर्स एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, प्लेटें हैं, प्लेट है, आप कोई भी खींचोगे, ठीक है, उसमें क्या आ रही है, दरार, इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशनल फोर्स। तो इसके कारण क्या होता है, बीच में दरार आती है तो उससे क्या हो जाते हैं, लावा है वो क्या हो जाएगा, ऊपर माउंटेन का क्या हो जाएगा, निर्माण। इसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, उसके बाद में लावा माउंटेन क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो किस पर होगी, माउंटेन पे ही होगी, कि कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं, कैसे होता है, कैसे। ठीक है, तो टेंशनल फोर्स से हमारे पास में कौन सा माउंटेन बनेगा, ब्लॉक माउंटेन बनेगा। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आता है कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स में मान लो हमारे पास में ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, तो दो प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से पास आ रही हैं, कंप्रेशनल हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है। कंप्रेशनल मतलब एक दूसरे से क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी है, ठीक है, मान लो ये अपने पास में क्या है, प्लेट, और ये भी क्या है, अपने पास में प्लेट है, आप इस पर क्या कर रहे हो, कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स जैसे लगाओगे तो आपका जो ये हिस्सा होगा, ठीक है, ये कुछ क्या हो जाएगा, या तो ये इस तरह से नीचे धंस जाएगा, ठीक है, या इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, भाई नीचे धंसेगा या ऊपर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। आप कोई भी कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक पेपर लो, ठीक है, ये पेपर है, अगर आप इसको क्या करोगे, इधर से भी कंप्रेस करोगे और इधर से भी कंप्रेस करोगे तो ये जो भाग होगा ये क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा, माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन कौन से आ गए, हमने सबसे पहले देखा था अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट कितने प्रकार के फोर्स लगते हैं, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। हमने एंडोजेनेटिक देखा कि एंडोजेनेटिक में दो प्रकार से क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास में डायस्ट्रोफिक बल, और उसके बाद में हमारे पास में कौन सा होता है, सडन मूवमेंट। हमने देखा कि डायस्ट्रो जो फिक जो बल है, फोर्स है, उसमें क्या होते हैं, दो प्रकार से फॉर्मिंग होती है। एक होती है अपेरोजेनिक, ठीक है, अपेरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है, कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में ओरिजिनिक माउंटेन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, ओरिजिनिक। उसमें क्या होता है कि हमारे पास में माउंटेन की क्या होती है, उत्पत्ति। अब महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे होती है, या तो प्लेट क्या करे, अपवर्ड ऊपर उठे, तो ऊपर उठे भाग को अगर कोई भी महाद्वीप का अगर पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, ऊपर उठ जाता है। कोई भी लैंड पार्ट है वो क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा तो कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, नीचे धंस जाएगा, तो उससे क्या हो जाएंगे, महासागर की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हमने दोबारा बताया आपको कि ओरिजिनिक जो माउंटेन है बिल्डिंग, वो टेंशनल फोर्स मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, टेंशनल फोर्स लग रहा है। कंप्रेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो प्लेटें हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल फोर्स बोलते हैं। इससे क्या होता है कि माउंटेन की निर्माण होती है। माउंटेन तीन प्रकार के होते हैं, ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में आता है, हमारे पास में आता है एक्सोजेनेटिक।
ठीक है। एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक मतलब जो बाहर से लगते हैं, जो आउटर फोर्स होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास में? आउटर फोर्स, ठीक है। तो आउटर फोर्स में वेदरिंग या इरोजन, ठीक है। वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है कि टूट फूट के चट्टानें क्या हो जाती हैं, जो टूटी चट्टानें होती हैं, ठीक है। टूट फूट के चट्टान, जो टूटी हुई बच गई जो चट्टान, ठीक है, जो चट्टान टूट जाती है, उसके बाद में, टूटने के बाद में वो उसका जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वहीं पर जमा हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग हमारे पास में फिजिकल, फिजिकल में क्या होगी कि मान लो हवा की वजह से, ठीक है, या पानी की वजह से वो क्या हो गया हो, टूट गया हो, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या हो गया हो, हवा की फोर्स की वजह से या पानी के फोर्स की वजह से वो क्या हो गया हो, टूट गया हो। उसके बाद में आता है केमिकल। तो केमिकल में मान ले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे चूना पत्थर है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, पानी मिल गया, वो क्या हो जाए, पानी में मिल जाए तो उनमें क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो क्या हो गया हमारे पास में केमिकल। और उसके बाद में आता है बायोलॉजिकल। उसके बाद में हमारे पास में हो गया इरोजन, मतलब जैसे आइस हो गया, रिवर वाटर से भी क्या होते हैं हमारे पास में, जैसे इरोजन क्या होता है कि चट्टान टूट कर क्या चली गई दूर, चट्टान है वो टूट कर क्या चली जाती है, दूर चली जाती है, उसको क्या होते हैं, इरोजन बोलते हैं। जैसे आइस से हमारे पास में हो गई, रिवर हो गया, ठीक है, रिवर वाटर से। उसके बाद में हमारे पास में सी हो गया, विंड हो गई, अंडरग्राउंड वाटर है, इनसे भी क्या होता है, इरोजन होता है, मतलब क्या होता है, अपरदन होता है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा, अर्थ मूवमेंट, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो हमारे पास में जो PDF है उसमें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्या ये टॉपिक ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं, आपको जो हमारे पास में ये 10 मिनट थी जो मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही क्या थी, इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इन 10 मिनट में अगर आपने ये टॉपिक समझा है जो मैंने आपको बताया है, तो आपको जो मैं आपको PTP के माध्यम से अब पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसको आप में जो लिख रखा है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर कर बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक में यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम है। तो चलो हम देखते हैं अब अपने पास में एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनसाइड से, अंदर से लगने वाले फोर्स है ना, आंतरिक बल क्या हो गए हमारे पास में, आंतरिक जो बल है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स कहाँ से लगते हैं, पृथ्वी के अंदर से लगते हैं। अब हमने बताया था कि जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है, उसमें क्या आता है, डस्ट और फ्रिक, जो हमारे पास में फिक्स जो बल है, फोर्स है, वो दो तरह से लगता है, ठीक है। एक तो एपिरोजेनेटिक या कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होती है, ठीक है, या हमारे पास में क्या होता है, ओरिजेनेटिक फोर्स, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रहा है तो हमारे पास में कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होगी, ठीक है। अगर मान लो टेंशनल फोर्स लग रहा है, कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, तो इससे हमारे पास में क्या होगा, माउंटेन बनेंगे, माउंटेन फॉर्मिंग होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और अपने पास में कौन सा आ गया, वर्टिकल आ गए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि एंडोजेनेटिक जो फोर्स हैं आर एंडोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक फोर्स आर द फोर्स डैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, सो दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल फोर्स, ठीक है। उन्हें क्या है, आंतरिक बल के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। दिस इंटरनल फोर्स कैन गिव्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हमने बताया था ना, अपवर्ड डाउनवर्ड टेंशनल फोर्स लगेगा या कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो उससे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होती है, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा भाई, अब लिफ्ट में मूवमेंट होगा, ठीक है, वोल्केनो आएगा, फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग कैसे होगी कि मान लो हमारे पास में कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तब बताया था कि जो ये हिस्सा होगा, आप किसी भी चीज़ पर कंप्रेशनल फोर्स लगा रहे हो
ठीक है। तो आपका जो ये हिस्सा होगा, ठीक है, आप इन पर कंप्रेस करोगे, इधर से फोर्स लगाओगे उधर, तो ये बीच का हिस्सा होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास में फोल्ड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड, ठीक है। उसके बाद में फोल्ड जो होता है, दरार आ गई मान लो किसी भी, ठीक है, एक प्लेट में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया कि रिजल्ट क्या होगा, फोल्डिंग होगी, फोल्ट होगा, ठीक है, अर्थक्वेक्स आएगा, एक्स्ट्रा। उसके बाद में हम देखते हैं दे आर मेजर रोल इन लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, ठीक है। लैंडफॉर्म जो फॉर्मेशन होती है, हमने जो तीनों थ्योरी पढ़ी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में, ठीक है, तो उनमें ये जो हमारे पास में एंडोजेनेटिक जो बल हैं, आंतरिक बल हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में। हमने बताया ना अभी कि भाई महाद्वीप बनेंगे, कॉन्टिनेंट बनेंगे, महासागर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन बनेंगे, माउंटेन भी फोल्ड माउंटेन हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, लावा माउंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे, लैंड फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, ये अपने पास में हिंदी में आ गया। हिंदी में देखो, जो एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स ऐसी ताकतें हैं जो क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक बल के नाम से भी क्या करता है, इन्हें जाना जाता है, ठीक है। ये हिंदी में है अपने पास में। उसके बाद में आता है अपने पास में तो ये क्या करते हैं, बहुत क्या करते हैं, मेजर जो प्ले रोल करते हैं, किस में करते हैं, लैंडफॉर्मेशन में। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में, ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में जो पृथ्वी आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर क्या पड़ा है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद में रेडियोधर्मी हमारे पास में होते हैं, कन्वेंशनल करंट उत्पन्न होता है, मेल्टन लावा होता है, टाइडल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कन्वेंशनल करंट उत्पन्न हो जाता है, एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण से वो क्या करते हैं, जो लावा होता है वो क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में, तो इसमें क्या होगा कि मेन जो प्रोसेस होगा वो इन्वॉल्व होगा कि इसके वोल्केनिज्म, फोल्डिंग और फोल्डिंग। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से टॉपिक को केवल क्या करना है, समझना है, ठीक है। जो फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, ठीक है, ये सब हमको क्या करेंगे, हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। आप मेरे साथ अगर बने रहोगे, ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट वाइज से क्या होगा, समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनको पहुंचाएं, ठीक है। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि जिस बच्चे तक, ठीक है, जो बच्चे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो क्या कर सके, पहुंच सके, और वो भी अपना क्या कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक को क्या कर सके, वो बढ़ा सकें। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकें, घर बैठकर आराम से पढ़ सके। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में आ गया एंडोजेनेटिक फोर्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, बता दिया था हमने कौन सा, डायस्ट्रोफिस, जो डायस्ट्रोफिक जो फोर्स है उसमें, ठीक है, और सडन फोर्स जो अचानक से जो लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आता है कि सडन फोर्स मूवमेंट आर केस्ड बाय द सडन एंडोजेनेटिक फोर्स कमिंग फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ, ठीक है। तो वही बात है कि जो सडन मूवमेंट होता है वो कहाँ से आते हैं, डीप, किससे, डीप के, किससे, अर्थ के डीप से क्या करते हैं, वो निकलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास में, जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं तुरंत, ठीक है, अचानक से क्या करते हैं, साउंड भी विजिबल विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन मिनट्स में क्या करते हैं, अचानक से आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद में सडन फोर्स मूवमेंट हो गया, ये आपका हिंदी में है। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास में डायस्ट्रोफिक जो बल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं और मूवमेंट देखो। तो डायस्ट्रोफिक फोर्स आर ऑपरेटर वेरी स्लोली, मैंने बताया था ना धीरे धीरे आते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, या माउंटेन हो गया, इनका निर्माण कैसे होता है भाई धीरे धीरे ही तो होता है। या अचानक से एक कॉन्टिनेंट आ गया आपके सामने, एक नया कॉन्टिनेंट आके निर्माण हो गया, या अचानक से माउंटेन बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या करते हैं वेरी स्लोली क्या होते हैं, ये फोर्स लगने से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डिवाइड कर दिया था, कितने डिवाइड में, कौन कौन से, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट और ओरोजेनिक मूवमेंट, ठीक है। एपिरोजेनिक में क्या होगा, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग होगी, और ओरोजेनिक में माउंटेन फॉर्मिंग। उसके बाद में हमारे पास में देख लो, तो अपने पास में एपीरो, जो एपीरो है उसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है, और जेनिक मतलब ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ठीक है। तो क्या होती है, महाद्वीप की क्या होती है, इनसे उत्पत्ति होती है, किससे, डायस्ट्रोफिक बल से। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, तो एपीरो जो जेनेटिक जो मूवमेंट है वो क्या कितना पार्ट में डिवाइड हो सकता है, 2, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। अगर अपवर्ड है तो क्या होगा, कॉन्टिनेंट बनेगा, अगर डाउनवर्ड है तो हमारे पास में क्या आएंगे, महासागर बनेंगे, ठीक है। तो हमने बता दिया आपका ये जो अपना ये टॉपिक है ये क्या यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद में जो इसमें कुछ बच गया वो हम आपको क्या करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। वैसे इस टॉपिक में अब कुछ बच नहीं रहा, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके लिए करवा दिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको क्या करवा दिया, फिनिश करवा दिया। उसके बाद में हमारे पास में एक्सोजेनेटिक जो फोर्स बच रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए क्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इनको नहीं किया। हालांकि हम जब भी हमें टाइम लगेगा, ठीक है, इनको जो लगेगा आप कहोगे कि ये भी जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, तो आपको ज़रूर करवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो ये टॉपिक है एक्सोजेनेटिक जो फोर्स हैं ये आपको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सबसे हमारे पास में एंडोजेनेटिक आंतरिक जो बल हैं वो ही क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं से ही क्या होता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते हम करेंगे, क्या करेंगे भाई, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग तो हमने कर ली, 3 थ्योरी पढ़ी थी ना, 3 थ्योरी नहीं पढ़ी थी, कौन कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद में ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी। तो हमने ये पार्ट तो कर लिया। अब हम ये करेंगे कल ओरोजेनिक माउंटेन, कि माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो अपना अर्थ मूवमेंट था, ठीक है, वो क्या हो गया, ये टॉपिक आपको आज मैंने करवा दिया है। तो जो कल हम जो टॉपिक करेंगे वो अपने पास में कौन सा होगा, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, कि माउंटेन फॉर्मिंग कैसे होती है, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी है ay859610@gmail.com, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ay859610@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अब तक करवाया है, ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मेरी पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।